हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी तो आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा जिसमें कि मामू की बेटी की शादी थी, तो हम शादी में आए थे और आज हमें हो गया है तीसरा दिन। तो हस्बैंड जी तो घर चले गए, मैं, तक्ष और मम्मी, और आज पापा भी आ गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे हैं क्योंकि आज आ रहा है वर्षा का दनोज। दनोज क्या होता है वो आपको आगे वीडियो में ही पता चलेगा। जो लोग तो हिमाचल से हैं और जो हमारे लोकल हैं उनको तो पता है कि दनोज क्या होता है, लेकिन जो मतलब नहीं जानते कि दनोज क्या होता है शादी के बाद, तो उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आगे आप ब्लॉग देखना, फिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि दनोज में क्या क्या होता है, क्या क्या रीति रिवाज होते हैं। तो ये है हॉल, ये देखो, ये हॉल है। तो इसके बाद जो भी कार्यक्रम रहेंगे वो इसी हॉल में रहेंगे। तो चलिए देखते हैं नीचे सभी लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो थोड़े से मोमेंट्स हैं वो मैं कैप्चर करूंगी। तो चलिए हम चलते हैं नीचे। 2 दिन पहले नाच गाना खाना पीना सब यहाँ पे था, और जैसे आज दनोज है तो आज यहाँ पे छोटा सा फंक्शन है, तो इसीलिए थोड़े से यहाँ पे डीजे वगैरह लगवाए हैं ताकि इसके बाद डांस कर सके। पहले यहाँ पे था और आज यहाँ पे है। तो चलिए हम चलते हैं अंदर और देखते हैं सभी लोग क्या क्या कर रहे हैं। और खाना पीना करने के बाद हम लोग आएंगे वापस और बाहर डांस करेंगे। तो ये है आरू हमारी प्यारी, और जितनी चुलबुली है ना उतनी चुलबुली इसकी बातें हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करते हैं, मन करता है सुबह से लेकर शाम तक आरू की बातें सुनते रहे। तो यहाँ पे आरू और तक्ष अपने भाई भाई बहनों के साथ खेल रहे थे। तो ये देखिए, ये है शिवम। शिवम की मम्मा हो रहे थे तैयार, और इधर है हमारी प्यारी दीदी। तो दीदी भी बैठे थे। तो सभी लोग मतलब अभी दूल्हा दुल्हन के आने का वेट कर रहे थे। और इसके बाद मैं यहाँ पे दूसरे रूम में गई, यहाँ पे सभी लेडीज बैठी थी और मैं सबको बोल रही थी कि मैं आप सभी के फोटोज लेती हूँ क्योंकि सभी बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे थे। तो अब चलते हैं किचन में, देखते हैं किचन में सभी लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं और आग सेक रहे हैं क्योंकि ठंड भी हो रही थी बाहर। तो यहाँ पे सभी लोग आग सेक रहे हैं। यहाँ पे नानी, पापा, दीदी, जीजू, मामियाँ, मतलब सभी लोग यहाँ बैठे हैं। फिर मैं बाहर आ गई और यहाँ पे देखती हूँ कि दीदी सभी को चाय और पकौड़े खिला रहे हैं। तो दीदी को मैंने भी बोला कि मुझे भी खिला दो। तो यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के चाय और पकौड़े खाए और सभी लोग कर रहे थे दूल्हा और दुल्हन का वेट। थोड़ी देर बाद दूल्हा दुल्हन और उनके साथ 3-4 लोग भी आ गए क्योंकि दरोज में सिर्फ 3-4 ही लोग आते हैं, मतलब इनके साथ शायद 3 लोग आए थे। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन का फोटो शूट हो रहा है। और इसके बाद अंदर जाने से पहले यहाँ पे कुछ मतलब रस्म होती है, उसी उसी के बारे में डिस्कशन हो रही थी। तो यहाँ पे आ गए थे किचन में और दूल्हे ने डुलोकरा डाला, मतलब यहाँ पे कुछ शगुन देते हैं चूल्हे के पास, तो वही सब हो रहा था। इसके बाद सभी लोग हॉल चले गए क्योंकि यहाँ पे हॉल में एक मतलब ऐसा रिवाज है ना कि मतलब शादी के बाद जब लड़की पहली बार आती है ना तो वो डुलोकरा डालती है सबको। डुलोकरा ही बोलते हैं, मतलब हमारी लैंग्वेज में उसको। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। आपको ढलोकरा क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे सभी लोग, जैसे दुल्हन पहली बार अपने मायके जाती है ना दूल्हे के साथ, तो सभी लोग बैठे होते हैं और जितने भी लोग बैठे होते हैं ना तो सबको सुई करनी पड़ती है, पैर छू के नमस्ते करनी पड़ती है सुई। और उसके बाद सबको शगुन के तौर पे 10-10 रुपए या 20-20 रुपए पकड़ाने पड़ते हैं। लेकिन जिनको करते हैं सुई और नमस्ते वगैरह तो वो भी वापस देते हैं पैसे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन सबको पैर छू के नमस्ते भी कर रहे हैं और दुल्हन सुई करती है। सुई मतलब शादी के बाद की जाती है, तो वही दूल्हा दुल्हन कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं वो सभी दुल्हन की मायके की तरफ से होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मम्मी और जो दूल्हे की तरफ से जो अंकल है, तो यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत शरारतें भी होती है। अब वो शरारतें क्या होती है वो लोग, आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके साइड क्या होता है। दूल्हा और दुल्हन ने जितने भी यहाँ पे लोग बैठे थे हॉल में, सभी लोगों से पैर छू के आशीर्वाद लिया और दुल्हन ने सुई करी। आप लोग सुई करने को क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और सभी लोगों ने इसके बाद चाय और पकौड़े खाए और गप्पे लड़ाई। और यहाँ देखिए, यहाँ पे मामा जी थे तो मैंने इन मामा जी को भी कैप्चर कर लिया। दनोज में जितने भी लोग आए होते हैं वो लड़की के मायके से, मतलब गांव के लोग होते हैं और कुछ खास रिश्तेदार ही होते हैं। और इसके बाद यहाँ पे और चाय और पकौड़े खाने के बाद सबने फोटो खिंचवाए दूल्हा और दुल्हन के साथ। हम पहाड़िए हैं जनाब, बिना नाटी के हमारा कोई भी फंक्शन पूरा नहीं होता।
इसके बाद सभी लोगों ने खाना खा लिया था और हम लोगों ने भी। और जब मैं बाहर आई तो देखा यहाँ पे दूल्हा दुल्हन और बाकी सभी लेडीज जातरे लगा रहे थे। तो यहाँ दिखाते हैं आपको जातरे। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि दनोज का मतलब क्या होता है। मतलब उन लोगों के लिए जिन लोगों को नहीं पता, जो हमारे अपर हिमाचल से नहीं है। तो दनोज का अर्थ यही होता है कि जब फर्स्ट टाइम लड़की शादी के बाद अपने मायके जाती है अपने हस्बैंड के साथ, तो उसे ही दनोज कहा जाता है। और दनोज में लड़की डलोकरे डालती है, दूल्हा दुल्हन मायके वाले को, लड़की के मायके वाले को, सबको। और पैर छू के नमस्ते की जाती है और सभी को, और सुई की जाती है। आप लोग इसको क्या बोलते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताना। इसको पगफेर भी आप कह सकते हैं। तो दनोज का अर्थ यही होता है। ये लेकिन हमारी पहाड़ी नाटी, और ये नाटी चलनी थी काफी टाइम तक। तो अभी सभी लोग डांस कर रहे थे और मैं भी आगे थी डांस करने। तक्ष का बहुत मन था डांस करने का, पर वो हमें तो डांस करने नहीं दे रहा था बिल्कुल भी। थोड़ा सा उसने डांस किया। उसके बाद जब मैं आ रही थी डांस करने तो तक्ष मम्मी के पास था, और जब मम्मी आए डांस करने तो तक्ष मेरे पास था। तो इसी तरह हमने डांस किया और बाद में तक्ष सो गया था, तो इसलिए मैं और मम्मी भी आ गए थे बाद में डांस करने। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मामा जी और नाना जी डांस कर रहे हैं। नाना जी का डांस कितना अच्छा है। पुराने टाइम के लोग जितने भी है ना, वो बहुत अच्छा डांस करते हैं। उनके मुकाबले कोई, मतलब जो भी युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल वैसे डांस नहीं करती जैसे पुराने टाइम के जो लोग होते ना, वो बहुत अच्छा डांस करते थे। तो यहाँ पे सभी जेंट्स पार्टी डांस कर रहे हैं और पापा भी आगे थे डांस करने। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे पापा भी कितना अच्छा डांस कर रहे हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम ब्लॉग का एंड भी करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें।